हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांश गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वायरसेस। तो वायरसेस के लिए हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। अगर आप नीट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू चेक योर प्रिपरेशन कि आपकी कैसी चल रही, तो आप मेरे साथ अलॉन्ग विद मी आप ये एक छोटा सा वीडियो देखिए और इस पूरे वीडियो के अंत तक आप ज़रूर जाइएगा। इससे आपका पूरा वायरसेस रिवाइज हो जाएगा, पूरा वायरस आपका रिवाइज हो जाएगा और अगर आपको आता होगा तो रिवीजन होगा, नहीं आता होगा तो आपको पता चल जाएंगे द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वायरसेस। सो अब बिना किसी देरी के हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं और पहले पॉइंट पे से स्टार्ट करते हैं, जिसका पॉइंट है कि वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. Outside the living cell ये inert crystalline क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हुई है, किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात वहां पे नहीं की गई है। दैट इज वाई वायरसेस दे आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ RH विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली। एंड दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल का मतलब यह हुआ कि जब ये लिविंग सेल के बाहर होते हैं दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बिहेव करते हैं किसकी तरह? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। ये अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट मेक द प्रोजेनी वायरसेस बट वंस दे एंटर इनसाइड द लिविंग सेल, जैसे ही किसी लिविंग सेल के अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं, वैसे ही इनका जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है और ये अपने प्रोजेनी वायरसेस भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सो दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स वंस दे inside the living cell. So इसका मतलब क्या हो गया? They are inert crystalline structure outside the living cell, but जैसे अंदर जाते हैं they start behaving like living organisms and that is why they are also known as obligate parasite. Obligate parasite का मतलब क्या हो गया कि ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब हुआ कि केवल और केवल लिविंग सेल के अंदर ही ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी एक लाइफ साइकिल जो होती है उसको पूरा कर सकता है, उसके बिना अपने आप को लाइफ साइकिल को अपनी को पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, इजी पॉइंट है, आना चाहिए। द नेम वायरस विच मीन्स पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय पास्चर। पास्चर ने ये नाम दिया था पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड दीज क्रिस्टल्स आर लार्जली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। देखिए वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, इधर आ जाते हैं। वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, ये टोबैको मोज़ाइक वायरस का आपको स्ट्रक्चर डायग्राम दिख रहा है। इसमें अगर आप देखें तो इसका जो मटेरियल भी होता है, ठीक है ना, लेकिन प्रोटीन का क्या है? पूरा कोट बना हुआ है। इस प्रोटीन के कोट को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी से? हम इस प्रोटीन के कोड को कैप्सिड बोलते हैं। और जेनेटिक मटेरियल RNA हो सकता है, DNA हो सकता है, लेकिन दोनों कभी नहीं होते हैं। किसी भी वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो RNA हो सकता है या DNA हो सकता है, बट दोनों कभी नहीं होते हैं एक साथ प्रेजेंट। जैसे टोबैको मोज़ाइक की वायरसेस की बात करते हैं तो उसमें RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। और स्मॉलर सब यूनिट्स जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो प्रोटीन कोट में आप ये जो हरी हरी स्मॉलर सब यूनिट्स देख पा रहे हैं, उनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि प्रोटीन कोड इज कॉल्ड कैप्सिड, जेनेटिक मटेरियल इन द टोबैको मोज़ाइक वायरस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इसके अलावा दिस स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स जिससे ये पूरा कैप्सिड बना है, दे आर नोन एज कैप्सोमियर्स, ठीक है ना। तो इसके बाद वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल, जो कि हमने आपको क्या बताया, या तो RNA या DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में बोथ RNA DNA नहीं होता है, ये भी आपको बता चुके हैं। इन जनरल अगर हम लोग बात करते हैं तो वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड जो ऐसे वायरसेस होते हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। दे जनरली हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है ना। और ऐसे वायरसेस जिनमें जो कि क्या करते हैं, जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरसेस तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस हो ही गए। और ऐसे वायरसेस जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, द वायरसेस विच इन्फेक्ट एनिमल्स दे जनरली हैव डबल स्ट्रैंडेड, आइदर single stranded or double stranded RNA, or they have double stranded DNA as their genetic material. So this is the fifth point जो आप यहाँ fifth point देख रहे हो कि in general plants infect
डीएनए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अपने आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट्स पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि इन्फेक्ट किसको करते हैं, बैक्टीरिया को करते हैं। देखिए, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के अलावा और भी क्या क्या इन्फेक्ट कर सकते हैं वायरसेस, प्लांट कर सकते हैं और एनिमल कर सकते हैं। तो ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दे आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। और इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यू कैन सी द डायग्राम। यहाँ पे आपको जो डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये है कौन सा वायरस, ये है T4 बैक्टीरियोफेज। ये क्या है, T4 बैक्टीरियोफेज है, एंड इट इज अ वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दे हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। ये हम लोग देख चुके हैं, पिछले वाले डायग्राम में देखा था। द कैप्सोमियर मे बी अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म्स। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको सिमेट्री दिखाते हैं वायरस की। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये आप देखेंगे, अगर आप इस वायरस की बात करें, अगर हम लोग T4 बैक्टीरियोफेज की बात करें, तो आप इसके हेड को देखिए। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हेड को देखिए। ये पॉलीहेड्रल फॉर्म है, इसमें आपको ट्रायंगुलर वर्टिसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, जबकि आप इसकी शीट को अगर देखेंगे तो ये हेलिकल फॉर्म में, इट इज इन द हेलिकल फॉर्म, ये हेलिकल फॉर्म में। तो इसकी सिमेट्री कैसी है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है। अगर हम इसकी बात करें, इस पर्टिकुलर वायरस की बात करें, T4 बैक्टीरियोफेज की बात करें, तो इसकी सिमेट्री कैसी, कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इट हैज़ बोथ पॉलीहेड्रल एंड हेलिकल सिमेट्री। बट कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें केवल और केवल पॉलीहेड्रल और कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें केवल और केवल हेलिकल सिमेट्री होती है। जबकि T4 बैक्टीरियोफेज में दोनों सिमेट्री होती है, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सिमेट्री भी बोलते हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट कि क्या है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स आर सम ऑफ द डिसीजेज विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये कुछ डिसीजेस हैं जो कि वायरसेस से होती हैं। आज के दौर में एक और डिसीज चल रही है, वर्ल्ड वाइड पैंडमिक है, कोरोना वायरस डिसीज, कोविड-19, जिससे पूरा वर्ल्ड इन्फेक्टेड है। और वायरस कौन सा है, कोरोना वायरस। वायरस कौन सा है, कोरोना वायरस। सो ये भी डिसीज़ आज के ज़माने में हमको बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर रही है, अफेक्ट कर रही है, हमारी लाइफस्टाइल को ही चेंज करके रख दिया है। तो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वायरसेस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, इसीलिए आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि नए वीडियोस में नए टॉपिक्स के साथ नए 10 पॉइंट्स लेके आएंगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम वीडियो डालते रहते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।